जोहार झारखंड। मैं हूं संतोष गंगवार। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने वक्फ संशोधन बिल पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के सब्र का परीक्षा ले रही है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर इस बिल को झारखंड में लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर लोगों को लड़ाने की साजिश रचने और वक्फ की जमीन पर नजर रखने का भी आरोप लगाया है। तो इरफान अंसारी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि वक्फ की बिल पर केंद्र की नजर है। साथ ही साथ उन्होंने झारखंड में इसे लागू नहीं होने देने की भी बात कही है। जो है वो काला दिन है। इतिहास को बदलने का प्रयास भाजपा ने किया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जात पात नफरत जो भाजपा फैला रही है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम लोग एक होकर एकदम इस बीजेपी का हम लोगों को मुकाबला करना है और वक्फ बिल जो लाया है भाजपा, झारखंड में लागू हम लोग नहीं होने देंगे। और जेएमएम ने वक्फ संशोधन बिल के जरिए बीजेपी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। जेएमएम ने महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सामाजिक समरसता को बर्बाद करने के साथ ही गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा है कि राज्य के समर्थन के बगैर इस तरह के वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बीजेपी के हाथों में नहीं जाने देंगे। नवरात्र चल रहा है, उस वक्त को ही चुना गया ताकि धार्मिक उन्माद में इस इश्यू को डाला जा सके। ये किसी समाज के भलाई के लिए नहीं है, समाज में भटकाव के लिए। हमने सदन में भी विरोध किया और राज्य में भी इसका विरोध करेंगे और नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हो, इसका हम लोग गारंटी तय करेंगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर प्रदीप बलमुचू ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय और उसकी संपत्ति पर सरकार की नजर है और आने वाले समय में संपत्ति की बंदरबाट देखने को मिल सकती है। हो सकता दूसरों को दूसरों के हाथ में दे दिया जाएगा, जो बड़े बड़े लोग हैं उसके हाथ में प्रॉपर्टी को दे दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना, ये बड़ी साजिश है। इसलिए अभी तो बड़ी प्री स्टेज है। अब थोड़ा दिन के बाद देखिएगा कि इसका इफेक्ट कैसे होता है। हमको नहीं लगता है कि देश में इसका इफेक्ट अच्छा हो। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में वोटिंग करने को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के सांसदों पर निशाना साधा। रघुवर दास ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जेएमएम का चेहरा बेनकाब हो गया, जिसके सांसद वक्फ संशोधन बिल के विरोध में खड़े हो गए। ये बिल आदिवासियों के हक में भी है, लेकिन जेएमएम ने इसका विरोध कर बता दिया है कि सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत में ज्यादा विश्वास रखती है। झारखंड की आदिवासी जनता को झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहचाने, जाने कि आपको सिर्फ एक वोट बैंक समझता है। और जब आपकी हित की बात हुई तो इस विधेयक में मुसलमानों के पक्ष में खड़ा, जबकि खड़ा होना चाहिए आदिवासियों के पक्ष। वक्फ संशोधन विधेयक पास होने पर झारखंड में भी खुशी की लहर है। बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी। अमर बाउरी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक से आदिवासियों को काफी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि आदिवासी जनजाति की जमीनों को संरक्षित करने की भी ताकत अब सरकार के हाथ में होगी। सरकार ये कह रही है कि अब हम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। यह देश का कानून है और संसद ने पारित किया है, इसलिए संघीय व्यवस्था में राज्य का ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि केंद्रीय कानूनों का संधारण राज्य में भी करे। इस तरह की गिदड़ भपकियां ना देते। गढ़वा से बड़ी खबर मिल रही। रंका सीएचसी के पास फेंकी गई मिली है दवा। सरकारी योजनाओं में इनका वितरण होना था। सिविल सर्जन से जांच शुरू कर दी गई है। रंका अस्पताल का सीएस ने जायजा लिया है। दवा फेंकने वाले की तलाश की जा रही है। दोषी पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया जा रहा है।
तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रंका सीएचसी के पास ये दवा पतझड़ में फेंकी हुई मिली है। सरकारी योजना में इनका वितरण होना था, लेकिन सिविल सर्जन ने अब इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। रंका अस्पताल का सीएस ने जायजा लिया है। दवा फेंकने वालों की तलाश की जा रही है। दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पतझड़ में पड़ी ये दवाइयां कई सवाल भी पूछ रही हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा दवा नहीं है, 300-400 टैबलेट अल्बेंडाजोल होगा, 300-400 टैबलेट आयरन फोलिक एसिड होगा। लेकिन फिर भी जो दवा एक्सपायर कर गई तो दवा क्यों एक्सपायर कर गई, क्यों नहीं उसका यूज हो पाया, और यदि एक्सपायर कर ही जाना था, मान लीजिए हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो जहाँ से भी गया है वो हमारे पास, या यदि रंका से गया है तो रंका से, जहाँ भी गया, जिस फैसिलिटी से गया है वहाँ के प्रभारी को इन्फॉर्म होना चाहिए था कि ये दवा हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम लोग प्रॉपर ढंग से उसको हम लोग यूज करते। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। सरहुल में पावर कट पर बड़ी सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। 8 घंटे से अधिक बिजली कटी। JBVNL से हाईकोर्ट ने वजह पूछी है। लोगों की परेशानी पर ध्यान क्यों नहीं रखा गया। 9 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो रांची से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर, सरहुल में पावर कट पर बड़ी सुनवाई हुई है। झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। 8 घंटे से अधिक बिजली कटी थी। JBVNL से हाईकोर्ट ने पूछताछ की, वजह पूछी है। लोगों की परेशानी को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। 9 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। बिजली निगम से यह जानना चाहा कि 8 घंटे की आपूर्ति क्यों बंद की गई, इससे होने वाली परेशानियों को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 9 अप्रैल का समय निर्धारित किया गया है। और झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी रामगढ़ निजी स्कूल में री एडमिशन के नाम पर वसूली की जा रही है। मंथली और एनुअल फीस में करीब 28% की बढ़ोतरी की गई। अब अभिभावक इसके विरोध में गोलबंद होते दिख रहे। मांडू प्रखंड में चैनपुर के DAV पब्लिक स्कूल में री एडमिशन के नाम पर अभिभावकों से बड़े शुल्क की मांग की जा रही है। अभिभावकों ने स्कूल में पहुंचकर इस पर विरोध जताया और शिक्षा मंत्री के आदेश की अनदेखी पर सवाल उठाते हुए तत्काल दखल देने की मांग की। और जमशेदपुर में साइबर अपराधी नए तरीके से लोगों के खातों से रकम साफ कर रहे हैं। थोड़ी रकम का लालच देकर साइबर अपराधी आपकी गाड़ी कमाई की रकम आसानी से उड़ा ले रहे हैं। अगर आपके खाते में भी किसी अनजान स्रोत से पैसे आए हैं तो सावधान हो जाइए और तुरंत साइबर पुलिस को संपर्क करें। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। साइबर ठगों के नए पैतरों से सावधान। ठग पहले अकाउंट में डाल रहे पैसे, फिर खाली कर दे रहे बैंक खाता। बदलते वक्त और हालात के साथ साथ साइबर ठगों ने ठगी का तौर तरीका भी बदल लिया है। अब साइबर ठग पहले आपके खाते में पैसा डाल रहे हैं और बैंक बैलेंस चेक करते ही अकाउंट को खाली कर दे रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में जमशेदपुर में इस तरह की कई फ्रॉड सामने आए हैं, जिसे लेकर बैंक की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोई भी अगर लिंक आता है और किसी का फोन आता है कि उसको ओपन कीजिए, तो आप लोग कृपया उसको मत कीजिए। अगर आपके अननोन कॉल से आ रहा है, अननोन पर्सन है, अननोन लिंक है, तो आप उसको लिंक में ओपन मत कीजिए। अगर आपके बैंक खाते में किसी अनजान नंबर से पैसे क्रेडिट होने का मैसेज आता है तो सावधान हो जाइए और तुरंत साइबर सेल को इसकी जानकारी दीजिए। साथ ही साथ जिस बैंक में आपका बैंक खाता है उस बैंक के अधिकारी को भी जानकारी दीजिए ताकि समय रहते आपके साथ होने वाला फ्रॉड को रोका जा सके। कि अगर आपके खाते में कहीं से एक्स्ट्रा पैसे भी आ गया है जो आपको पता ही नहीं है कि वो पैसे कहाँ से आए, तो उसके बारे में हमारे बैंक को सूचना दीजिए अपने अपने ब्रांच में जा करके, ताकि पता चल सके कहाँ से पैसे आए हैं। क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि वो पैसे
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला हूँ, है ना। आपका मान लीजिए साइबर अपराध में आ गया और कल को उसको लेकर के आप किसी कानूनी पचड़े में ना फंसे। आप रकम देखकर खुश ना हो। अगर कोई अननोन ट्रांजैक्शन आपके खाते में हो तो तुरंत बैंक से संपर्क करें और इसकी जानकारी साइबर थाने को दें, नहीं तो अननोन राशि की वजह से आप भी फंस सकते हैं। पहले आपका अकाउंट खाली होगा, उसके बाद आप पुलिस के फेरे में पड़ सकते हैं। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अज्ञात लेन देन होने पर सावधानी बरतें। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।